जय नेपाल। वेलकम हो गया चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें शेयर एंड लाइक तो बनता है। बात करेंगे भाईजान, क्या नेपाल की टीम रेडी है वो T20 वर्ल्ड कप 2026? कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशन से रिलायबल है नहीं है, उसके बाद स्क्वाड, सबसे मेन बात है कि T20 का वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा। तो मैं भाई आपको बता दूं, नेपाल का T20 वर्ल्ड कप का जो स्कोर है वो बहुत ही करीब है। एक्सपेक्टेड है कि वो अनाउंस हो जाएगा, अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा करीब है। और मैं आपको बता दूं कि यार कोच हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, उनका ये कहना था कि यार उनका नेपाल प्रीमियर लीग हो जाएगी, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे स्क्वाड को। और क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग के अंदर जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज होंगी, हम उसको देखते हुए, उन परफॉर्मेंसेज को हाईलाइट करते हुए, वो किस कंडीशन में रन हुए, किस सिचुएशन में रन हुए, उसके बाद फैसला करेंगे कि भाई स्क्वाड क्या हो सकता है। अब इसी तर्ज के अंदर बात करते हैं। अगर रोहित पौडल की बात की जाए तो फाइनल जीतने के बाद रोहित पौडल ने बड़ा क्लियर कट ये मेंशन किया था, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। एज अ कैप्टन अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे ज्यादा चेंजेस स्क्वाड के अंदर पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि लड़कों के अंदर ज्यादा उछल फुछल रदो बदल ना किया जाए। चंद लड़के चेंज होते हैं हमेशा, ये नहीं होता कि पूरे के पूरे 15 चेंज कर दिए जाए। चंद प्लेयर्स आगे पीछे करते हैं, बाकी आपकी बेसिक जो लाइनअप होती है वो जो एक्सपीरियंस लड़के होते हैं आप उन्हीं के साथ चलते हैं। तो मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि इतने चेंजेस ना हो। ये तो हो गई रोहित पौडल की बात। अब अगर नेपाल के स्क्वाड की बात की जाए तो नेपाल के स्क्वाड के अंदर देखें, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अभी मैनेजमेंट में नहीं हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि नेपाल के जो 15 है 16 है वो क्या हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से लड़कों का चांस बन रहा है, कौन से लड़कों का चांस नहीं बन रहा। तो अगर देखा जाए तो आसिफ शेख जो है और कुशल भुरतल, ये मेरा ख्याल है ये तो ओपनिंग जोड़ी इनकी है ही है, ये चल रही है, ये चलेगी भी, इनको चलना भी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। तो कुशल भुरतल और आसिफ शेख, उसके बाद रोहित पौडल, उसके बाद देखें संदीप जोरा, ये, उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी, ये हो गए। उसके बाद देखें आपके ललित राजवंशी, नंदन यादव, करण केसी, सोमपाल कामी, संदीप लम्बेचने, आरिफ शेख, ये लड़के आपके स्क्वाड के जो मेन लाइनअप आपकी चलती है वो इन्हीं लोगों पे चलती है। तो ये हो गया। उसके बाद अब कुशल मल्ला, अब मैंने तो कुशल मल्ला को नहीं रखा हुआ 15 के अंदर, देखें क्योंकि कुशल मल्ला और आदिल आलम को भी मैं कहूंगा कि मुश्किल है। उसका वजह उसकी है कि देखिए आदिल आलम के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर। आदिल आलम जो है एक एक्सपेंसिव प्रीमियम कैटेगरी का प्लेयर था नेपाल प्रीमियर लीग सीजन के अंदर, और हर टीम ने उसके लिए बिड की थी। क्योंकि देखिए आदिल आलम का ये स्ट्रेचर एक जो बना हुआ है कि यार एक ही इज अ क्लास एक्ट, और वो परफॉर्म करेगा बॉल से भी, बैट से भी, फील्ड से भी। तो उस तरह से परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो नेपाल प्रीमियर लीग उनका कुछ अच्छा ज्ञान है, को खासी उनकी परफॉर्मेंसेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुशल मल्ला के साथ भी आप लोगों के लिहाज से सवाल तो बनता है कि कुशल मल्ला को होना चाहिए, बट हम आओ देखें नेपाल प्रीमियर लीग के अंदर कुशल मल्ला ने क्या किया। उन्होंने क्रूशल स्टेजेस पे अपनी विकेट दी, सेट हो गए, रन नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें जो है ये मैनेजमेंट, देखें कोच, अगर देखें वर्ल्ड कप क्वालिफायर को भी देखें, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर को देखते हैं जब, तो कुशल मल्ला की वहां पे भी परफॉर्मेंस नहीं थी, वहां पे भी परफॉर्मेंस नहीं थी कुशल मल्ला की। तो ये हेड कोच जो है और मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजमेंट देख रही है, उनके नजदीक इनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है कि बंदा कहे कि जी इनको होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, होना क्यों चाहिए भाइयों। तो उनका चांस मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं देखता हूं एक और जो है, अब जो लड़के जिनका नाम बन सकता है वो देखिए विनोद भंडारी जो है, मैं उनकी बैटिंग जो थी उन्होंने बहुत क्रूशल बैटिंग की, मतलब दीपेंद्र सिंह एरी के सुदर्शन रॉयल के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तगड़ी बैटिंग की। तो मेरे ख्याल से उनका चांस बनना चाहिए, उनका चांस बनना चाहिए, क्योंकि देखें वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसे है कि विनोद भंडारी ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चांस उनका बनता है। उसके बाद एक और नाम मेरे जहन में जो आता है वो है भाईजान शेर मल्ला। शेर मल्ला का भाई सिंपल सी बात, ये शेर मल्ला का भी चांस बनता है, क्योंकि शेर मल्ला ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की आपकी। ठीक है मेरे भाइयों, रोहित पौडल हो गया, आसिफ शेख, कुशल भुरतल हो गए, उसके बाद आपके जो संदीप जोरा, दीपेंद्र सिंह एरी, गुलशन झा,
करण केसी, सोमपाल कामी, अविनाश बोरा, ललित राजवंशी, ठीक है, ये लड़के तो आपके तगड़े हैं, ये लड़के आपके ऑलमोस्ट पक्के ही हैं, ऑलमोस्ट पक्के ही हैं आपके। इनमें लोकेश बाम का भी चांस बन सकता है। तो मैंने कहा जिस तरह से आपका जो है विनोद भंडारी का और शेर मल्ला का चांस मुझे बनते हुए नजर आ रहा है कि ये लड़के जो है भाईजान, अविनाश बोरा, ये नाम देखें, उसने बॉलिंग क्रूशल स्टेज पे की है, उसने बॉलिंग अच्छी की है, तो उसका भी चांस मेरे भाइयों बनता है। आप देखते हैं कि स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है तो बनेगा क्या, बनेगा वही जो बनना होगा भाइयों, बनना तो चाहिए, जो मैं चाह रहा हूं वही बने तो बेहतर हो जाएगा। तो खैर अभी देखते हैं कि यार स्टुअर्ट लॉ की नजर किस किस पे है, किस किस पे नहीं है। लेकिन आपका जो मेन, जो मैं अगर देखूं ना, तो कुशल भुरतल मेन आपका जो मेरा ख्याल है बैकबोन होगी नेपाल की टीम का। और आप क्या वानखेड़े स्टेडियम में आपके मुंबई के अंदर मैचेस हैं, और देखिए नेपाल का क्राउड जो है वो हेल्पफुल तो साबित होगा, हेल्पफुल प्रूव होगा, क्योंकि देखिए नेपाल का जो क्राउड है वो, जब आपको 50,000 में से 40,000 बंदा नेपाली क्राउड नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली नेपाल की टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, मोराल उनका हाई होगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। आप एक किस्म का समझिए होम ग्राउंड पे खेल रहे होंगे। लेकिन अब पॉइंट ये कि आपको मुंबई से फेमिलियर है कि नहीं, जितना जल्दी आप जाएंगे इंडिया जाएंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे कैंप्स लगाएंगे, तभी आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। और मैंने आपको कहा कि क्राउड तो आपका एक एज होगा ही, लेकिन आपको कंडीशन से वाबस्ता होना, कंडीशंस आपने देखनी, उनसे फेमिलियर होना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे भाई। मैं तो क्लियर कट बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको उस चीज को देखना पड़ेगा, आपको कंडीशन से फेमिलियर होना पड़ेगा। स्क्वाड आपके 10, 11, 12 लड़के वही हैं, वो लड़के नहीं चेंज होते भाइयों, जो मैंने नाम दिए वो लड़के वही हैं। 3 से 4 लड़कों पे नजर होती है, 3, 4, 2, 3 चेंजेस होंगे, दैट्स इट। लड़के 15, 16 यही बनते हैं। आप यहां से देखें, वहां से देखें, लड़के आपके पास यही है। क्राउड आपका अमेजिंग होगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है, और यही चीज प्रूवन हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। आपने कैंप लगाना है और वहां पे जाके प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गौर करना है और मेहनत करनी है, और रिजल्ट इंशाल्लाह आपकी फेवर में आ जाएंगे। तो खैर चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें शेयर एंड लाइक, दुआ में रखें, तब तक रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।